नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और नई जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, सीता एक ऐसा चरित्र है जिससे सभी लोगों को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से जाना जाता है। सीता मां को जानकी भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम जनक था और सीता जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। सीता मिथिला के राजा को यज्ञ के लिए खेत जोतते हुए धरती माता से प्राप्त हुई थी, इसलिए सीता का एक नाम भूमिजा भी है। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी सुनैना ने सीता को गोद लिया और अपनी बेटी के रूप में पालन पोषण किया। बाद में सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता जनक को प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। रानी सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को गोद लिया था। वास्तव में सीता भूमिजा कहलाई, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें भूमि से प्राप्त किया था। इस संदर्भ में बहुत ही रोचक कहानी बताई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, जिससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तब ऋषियों ने सलाह दी कि महाराज स्वयं हल चलाएं, तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। जब राजा जनक धरती को जोत रहे थे, तब निर्मित हुई क्यारी में राजा जनक को मिट्टी में लिपटी हुई सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई थी। राजा जनक की पहले से कोई भी संतान नहीं थी। राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री और ईश्वर की कृपा के रूप में उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया। राजा जनक ने उस छोटी सी कन्या को जैसे ही अपने हाथों में लिया, उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दे दिया, क्योंकि हल का फल जिसे सीत कहते हैं, इसलिए सीत से बाहर आई कन्या का नाम भी सीता रखा गया और अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। तो आखिर में सीता कौन और किसकी पुत्री थी और क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी थी? असल में सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़कर स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकल रहा था और वह वेदवती के स्वरूप को देख उस पर मोहित हो गया। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई। मृत्यु के डर से रावण ने अपनी पुत्री को जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर के देव वरुण को मिली और वरुण ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया था। देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया था, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया।
जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह धरती में समा भी गई थी, क्योंकि सीता खुद को धरती की पुत्री मानती थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे, तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा था। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया। राम इस बात से खुश थे कि उनकी 2 अति बलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करें। लव और कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिर में राम वहां आए और तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। तब सीता अयोध्या आई और भरी सभा में धरती मां का आवाहन किया। सीता ने लवकुश को उनके पिता श्री राम को सौंपकर स्वयं धरती मां की गोद में समा गई। इस प्रकार जैसे दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई थी, उसी तरह से वह धरती में समा गई। क्योंकि धरती के अंदर से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को धरती की पुत्री मानती थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।